अगर किसी ने आपका मैसेज देखकर भी रिप्लाई नहीं किया, अगर कोई आपसे बात करना बंद कर दे बिना कोई रीजन बताए, तो उस साइलेंस में जो दर्द होता है, वो शायद दुनिया का सबसे अजीब दर्द है। आज हम उसी दर्द की साइकोलॉजी समझेंगे। इग्नोर होना सिर्फ एक फीलिंग नहीं है। साइंस कहती है कि जब कोई हमें इग्नोर करता है, हमारे ब्रेन में वही हिस्सा एक्टिवेट होता है जो फिजिकल पेन में होता है। जी हाँ, रिजेक्शन और इग्नोर होने का दर्द बॉडी के लिए रियल पेन जैसा ही होता है। तो अगर आप किसी के इग्नोर करने पर बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाते हैं, आप वीक नहीं हैं, आप ह्यूमन हैं। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं सोशल पेन थ्योरी। रिसर्चर नेओमी आइजनबर्गर ने एक स्टडी की जिसमें लोगों को एक सिंपल ऑनलाइन गेम में डेलिबरेटली इग्नोर किया गया और ब्रेन स्कैन्स में देखा गया कि उनके ब्रेन का वही हिस्सा जलता है जो तब जलता है जब कोई फिजिकली चोट लगती है। इसका मतलब ये है, इग्नोर होना लिटरली दर्द देता है। लेकिन असली सवाल ये है, लोग इग्नोर क्यों करते हैं और इससे आप खुद को कैसे बचाएं? पॉइंट एक, पावर गेम। साइकोलॉजी कहती है कुछ लोग इग्नोर इसलिए करते हैं क्योंकि इससे उन्हें पावर मिलती है। जब आप किसी के मैसेज का वेट करते हो, वो शख्स मेंटली आप पर कंट्रोल रखता है। ये एक अनकॉन्शियस गेम है जो बहुत लोग खेलते हैं। स्टोइक फिलोसोफर एपिक्टेटस ने कहा था, किसी के बिहेवियर को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपनी रिएक्शन को जरूर कर सकते हो। जिस दिन आपने उनकी साइलेंस को अपनी पीस से ज्यादा इंपॉर्टेंट मानना बंद किया, उस दिन उनका पावर खत्म। पॉइंट दो, अवॉइडेंस बिहेवियर। कुछ लोग इग्नोर इसलिए करते हैं क्योंकि वो कन्फ्रंटेशन से डरते हैं। उन्हें नहीं पता कैसे कहें, मुझे तुझसे बात नहीं करनी, तो वो बस गायब हो जाते हैं। ये उनकी इमोशनल इमेच्योरिटी है, आपकी कमी नहीं। साइकोलॉजी में इसे कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस कहते हैं। ऐसे लोग हर मुश्किल कॉन्वर्सेशन से भागते हैं, सिर्फ आपसे नहीं, हर किसी से। पॉइंट तीन, आप उनकी प्रायोरिटी नहीं है। ये सुनना कठिन है, लेकिन सबसे जरूरी बात यही है। कभी कभी लोग इग्नोर इसलिए नहीं करते कि वो क्रूएल हैं, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि आप उनकी लिस्ट में ऊपर नहीं हैं, और ये आपकी वैल्यू कम नहीं करता। मार्कस ऑरेलियस ने अपनी डायरी मेडिटेशंस में लिखा, जो तुम्हारी केयर नहीं करता, उसकी ओपिनियन तुम्हारी रियलिटी नहीं बन सकती। आपकी वर्थ किसी के रिप्लाई से तय नहीं होती। पॉइंट चार, साइलेंट ट्रीटमेंट एक अब्यूज है। अगर कोई डेलिबरेटली और रिपीटेडली आपको इग्नोर करे, स्पेशली रिलेशनशिप में, तो साइकोलॉजी इसे साइलेंट ट्रीटमेंट कहती है और ये इमोशनल अब्यूज की एक फॉर्म है। स्टडीज बताती हैं कि जो लोग साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं वो अक्सर नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स रखते हैं। उनका गोल होता है आपको अनकंफर्टेबल करना ताकि आप उनके पास वापस आए। इसका एक ही जवाब है, डिस्टेंस। पॉइंट पांच, आपको क्या करना चाहिए? पहली बात, खुद से पूछो, क्या मैंने कुछ गलत किया? अगर हाँ, माफी मांगो। अगर नहीं, तो आगे बढ़ो। दूसरी बात, उनकी साइलेंस में मतलब मत ढूंढो। अपना टाइम और एनर्जी उन लोगों पर लगाओ जो एक्चुअली रिस्पॉन्ड करते हैं। तीसरी बात, स्टोइसिज्म का सबसे बड़ा लेसन याद रखो, जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, उस पर एनर्जी वेस्ट मत करो। दूसरों का बिहेवियर आपके कंट्रोल में नहीं, आपका रिस्पॉन्स आपके कंट्रोल में है। इग्नोर होना दर्दनाक है, लेकिन याद रखो, जो लोग खुद से कंफर्टेबल होते हैं वो दूसरों की साइलेंस से नहीं टूटते। अगर ये वीडियो